दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आ रही है। रातों में नींद मोदी जी को नहीं आ रही है। यह बात कौन कह रहे हैं? यह बात एलओपी राहुल गांधी भरे सभा के अंदर हजारों की भीड़ के सामने मंच पर चढ़कर आज राहुल गांधी ने कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अब रातों में नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है, वो राहुल गांधी की बातों में ही आप सुनिएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि पार्लियामेंट के अंदर में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का कॉलर किसी ने पकड़ा हुआ है और कॉलर दोनों साइड से पकड़ा गया है। अब कॉलर कहा है, हालांकि बातों में यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का गला जकड़ा हुआ है, इस तरीके की बातें कही गई हैं और वो भी दोनों तरफ से। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान में भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ वही उसी राजस्थान में करीब करीब 2 से 3 जगह मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब खबर यह आ रही कि मोदी जी गुजरात पहुंच गए हैं, तो गुजरात में एक तरफ मोदी जी का रोड शो हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ गुजरात के अंदर ही कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, एप्स्टीन फाइल के खिलाफ ही, यूएस ट्रेड डील के खिलाफ। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नींद नहीं आ रही है? उसके बाद उन्होंने कॉलर वाली, गला वाली बात के जकड़ा हुआ उन्होंने क्यों कहा? ये दोनों बातें विस्तार से जरा सुनिए। और मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते हैं भैया कैसे निकलूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं निकल सकते क्योंकि आपने देश को बेचा है। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है, अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। सुना आपने? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को रातों में नींद नहीं आ रही है क्योंकि एप्स्टीन फाइल और अडानी का केस एक दिन जरूर खुलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी इन मामलों से बच नहीं सकते हैं। ये आज के दिन राहुल गांधी ने बोला है। उसके बाद कह रहे हैं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि नरेंद्र मोदी का गला जकड़ा हुआ है। एक हाथ एप्स्टीन फाइल, दूसरा हाथ अडानी का केस। बीजेपी ने पिछले 10-15 सालों में अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अडानी की कंपनी को डाल दिया है। अडानी सामान्य कंपनी नहीं है, वो बीजेपी का स्पेशल प्रपोजल व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है। जो भी पैसा बनता है वो अडानी के पास जाता है और फिर राजनीति के उपयोग होता है। हजारों सेल कंपनियां हैं। अमेरिका ने अडानी पर क्राइम केस लगा दिया है। यह सीधा बीजेपी के फाइनेंशियल सिस्टम पर हमला है। तो राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के घेरा, बल्कि एप्स्टीन फाइल के मामले में भी घेरते हुए नजर आए। फिर से हरदीप पुरी का नाम, उसके बाद जो है अनिल अंबानी का नाम, अडानी का नाम, फिर से आज राहुल गांधी ने घेरने का कोशिश किया। और राहुल गांधी ने बखूबी बहुत कुछ बोला कि नींद नहीं आ रही है,
क्या सच में आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को नींद नहीं आ रही है? क्योंकि दो मसलों में बीजेपी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, एक यूएस ट्रेड डील मसले को लेकर के और दूसरा जो है एप्स्टीन फाइल का मामला। अब मैं आपको लिए चलता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर राजस्थान की है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी को घेर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिला नेत्री हैं, वो सड़कों पर उतर करके जो है किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। जरा देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रही है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये राजस्थान की सिरोही की है, जो भी आप 2-4 तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें राजस्थान की जोधपुर की है। उसके बाद निमका थाना, यह भी राजस्थान का ही है, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी आज राजस्थान के कई जगहों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण चल रहा था। और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनका पूरा काफिला जो है वो पहुंच चुका है गुजरात के सानंद में। एक तरफ रोड शो हो रहा था और दूसरे तरफ ही कांग्रेस पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरकर यूएस ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुजरात के अंदर की हैं, जहां पर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोचिए, ऐसा समय आ गया है कि पूरे देश भर में एप्स्टीन फाइल मामले को लेकर के, यूएस ट्रेड डील को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उल्टा जो है कार्रवाई किस पर हो रही है कि एआई समिट के अंदर कांग्रेस पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया है। और अब भी खबर यह आ रही है कि ये जो धरपकड़ जो चल रही है अभी तक रुक नहीं रही है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खबर निकल कर आई कि आईओएससी के फिर से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और अब तक जो पूरी संख्या है तकरीबन 13 से 14 लोगों की संख्या बताई जा रही है कि जिनको हिरासत में ले लिया गया। आंकड़े थोड़े कम भी हो सकते हैं, बेसी भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है कम से कम 12, 13, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आज भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जहां जा रहे हैं आई समिट को लेकर के बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं, एप्स्टीन फाइल को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, हरदीप पुरी को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, यूएस ट्रेड डील को लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल क्या रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एमएमए है, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी है, ये आईएनसी नहीं है। कभी कहते हैं कि जो है ये नंगी पार्टी है, ये खुद ही नंगे हैं, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। मतलब पूरा शर्टलेस वाले उस पूरे विरोध को लेकर के इतना हंगामा मचा दिया गया कि आज तक सिर्फ वही चीजें चलाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से घेरा है, बीजेपी ने क्या पलटवार कर दिया है, ये सब कुछ। लेकिन आज भी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सके कि दुनिया भर के जब तमाम नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पद से इस्तीफा दे रहे हैं, बर्खास्त किया जा रहा है, माफी मांगनी पड़ रही है, तो ऐसे हालात में यहां पर ऐसा क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज ही की खबर है कि इसके अलावा भी राहुल गांधी ने तो भाषण दे ही दिया कि मोदी जी को रातों की नींद नहीं आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर इस बार जो है थोड़ी बहुत देखेंगे कि अनमन सी होती दिखाई दे रही, भगदड़ मचती हुई दिखाई दे रही है कि अब क्या जवाब दिया जाए, कैसे पलटवार किया जाए, राहुल गांधी के सवालों के जवाबों के कैसे जो है घेरा जाए। कि दिल्ली में सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट हो गया है, किसके खिलाफ? यूएस ट्रेड डील को लेकर के, हरदीप पुरी के इस्तीफे को लेकर के। तो राहुल गांधी ने जो दो बातें कही, दो वीडियो जो इस वक्त वायरल हुई राहुल गांधी की, एक वीडियो क्लिप में जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नींद नहीं आ रही है, और दूसरी बयान वो कि गला जकड़ा हुआ है। दो मसलों को लेकर के, एक कॉलर इधर से और एक कॉलर इधर से, पूरा बकायदा राहुल गांधी जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सच में आने वाले वक्त पर ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन और भी तेजी से बढ़ेगा? क्योंकि महज कुछ ही दिन के अंदर में राहुल गांधी ने दूसरी बड़ी रैली की है। पहली रैली भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर हजारों किसानों के सामने राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल मामले को लेकर के बोला, सरकार को लेकर के घेरते हुए नजर आए, और आज पंजाब के अंदर जाकर के केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।